जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, खरमास जो कि साल में 2 बार आता है और खरमास में जब इस बार की जो खरमास है उसके मध्य में होलाष्टक लग रहा है। होलाष्टक मतलब जो कि होली के 8 दिन पहले का समय होता है, उसमें हमारे ग्रह कुछ उग्र दिशा में उग्र हो जाते हैं। ऐसे में टोना टटका या फिर ऊपरी बाधा का बहुत ज़्यादा भय बढ़ जाता है। तो आपको सारी बातें बताऊंगी कि खरमास मास में किस देवी देवता का पूजा ज़्यादा करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए क्या करना चाहिए या होलाष्टक में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये सारी बातें बताऊंगी। बहुत सारे लोगों ने प्रश्न पूछा था, पिछली बार भी लोगों ने पूछा था कि होली खरमास की साल में तो अभी आया था फिर आ गया। तो देखिए, सूर्य जब धनु राशि में या मीन राशि में जाते हैं तब खरमास लगता है। तो साल में 2 बार, जैसे कि मकर संक्रांति के समय 1 महीने पहले 14 दिसंबर से जाते हैं धनु राशि मीन राशि में, और अभी धनु राशि में जाएंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि खरमास कहा जाता है कि इसमें शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, कोई नए कार्य नहीं किए जाते हैं। महिलाओं को अपने सुहाग से जुड़ी हुई कोई नई चीज नहीं खरीद कर पहननी चाहिए। यदि खरीद भी लेती हैं तो वैसे खरीदना ही नहीं चाहिए। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को इन तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सब हमारे दैनिक जीवन में होने वाली गलतियां ही हमारे जीवन को प्रभावित करती है। फिर हम नए नए उपाय खोजते हैं उस समस्या को दूर करने के लिए। तो आप गलती ही ना करें जिससे कि आपके जीवन में समस्याएं प्रारंभ हो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग को बता दूं कि खरमास प्रारंभ हो गया है 14 अप्रैल से, और जैसा कि आज मैंने ये वीडियो बनाया आप लोग को बता दूं कि 17 मार्च जो कि 8 दिन होलिका से पहले, होली का दहन से पहले होलाष्टक लग रहा है। तो ऐसे में आप लोग को इस 7-8 दिनों में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। और ये खरमास जो है वो रहेगा आप लोग को 13 अप्रैल तक। 14 अप्रैल से सारे शुभ कार्य भी शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग खरमास के बारे में पहले जान लेते हैं कि खरमास में क्या क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, खरमास में इसलिए अशुभ माना जाता है क्योंकि इसमें सूर्य तेज हो जाते हैं, और धनु राशि मीन राशि में जब प्रारंभ करते हैं तो गुरु का बल कमजोर हो जाता है। गुरु जो कि धनु और मीन के राशि स्वामी भी हैं, तो उनका बल कमजोर हो जाता है। और शादी विवाह या शुभ कार्यों में के गुरु कहे जाते हैं गुरु बृहस्पति। तो ऐसे में कहा जाता है कि उनका बल कमजोर हो जाता है, तो इसमें शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। तो ऐसे में यदि आप लोग को शादी विवाह के लिए भी यदि कहीं जाना हो, पता करने भी जाना हो, तो मत कीजिए। कुंडली मिलान वगैरह कुछ मत कीजिएगा, सारी चीजें अशुभ होती हैं। इसके बाद जनेऊ, गृह प्रवेश या फिर किराए वाला घर बदलना हो, ऐसे कोई कार्य आप लोग मत कीजिएगा। ये सारे अशुभ माने जाते हैं, अब तक कभी नहीं किया है तो। और जैसे महिलाओं को ज्वेलरी खरीदनी है, क्योंकि जब ये खरमास उतरता है तो सारे शुभ कार्य, मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। तो शादी विवाह की यदि कोई खरीदारी करनी है तो बिल्कुल मत कीजिएगा। खास तौर से इन 8 दिनों में जो होलाष्टक है उसमें तो बिल्कुल मत कीजिएगा। खरमास मास में भी जैसे सोना खरीदना या फिर लड़की के लिए ज्वेलरी खरीदना, मंगलसूत्र, बिछिया या फिर सुहाग की सामग्री खरीदना, ये सब बहुत गलत माने जाते हैं। लक्ष्मी की चीजें जैसे कि बर्तन वगैरह हुआ, यदि खरीद कर नया रखा भी हो तो यूज मत कीजिएगा। ये सारी लक्ष्मी की चीजें होती हैं। देखिए, एक बार गलती करेंगी, आज करेंगी, कल तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ये फिर जब उसका प्रभाव पड़ेगा तो वो गले में पड़ जाते हैं सब। तो ऐसे में आप लोग भूल कर भी ये सब कार्य मत कीजिएगा कि जिससे आप लोग को आगे जीवन में विपदाओं का सामना करना पड़े। अब दूसरी चीज मैं आप लोग को बता देती हूँ, होलाष्टक। होलाष्टक जो कि ये होलिका के 8 दिन पहले पड़ रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रेत भूत टोना टोटका का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो ऐसे में लोग अपनी दुख को दूर करने के लिए, विपदाओं को दूर करने के लिए, रोग बीमारी को दूर करने के लिए कीमती कीमती चीज़ें रोड पे रखे रहते हैं, या फिर रोड पे देखेंगे कि नींबू, फूल, ऐसी कुछ चीज़ें, लौंग वगैरह भी चौराहे पे अक्सर ये सब चीज़ें मिलेंगी। तो आप लोग बच्चों को तो यदि स्कूल जाते हो तो बिल्कुल सावधान कर दीजिएगा कि ये गलती बिल्कुल ना करो, उन लोग को पैर ओर से स्पर्श न करें। ये सब चीज़ें बच्चों को बतानी चाहिए। और दूसरी चीज़, बच्चों को हमेशा माथे पे काला टीका लगा करके ही भेजिएगा, और बाहर बिल्कुल खेलने न जाने दें, क्योंकि इस समय सारे ये सब चीज़ों का तेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और मानव जीवन में ग्रह जो होते हैं वो प्रतिकूल दिशा में चलते रहते हैं। तो ऐसे में लोगों को बहुत ज़्यादा चपेट होता है। और महिलाएं भी बाल खोलकर बिल्कुल मार्केट वगैरह न घूमें, ऊपर छत पे न घूमें, रात में बाल खोल कर न सोएं। ये सब सावधानियाँ रखेंगे।
कपड़ा अगर आप लोग फैला रही हैं बाहर या छत पे जहाँ पर भी, तो गोधूली बेला होने से पहले ही अपने घर में रख लें और दोपहर में बाहर ना निकलें। बच्चों को भी सावधान कर दें, बाहर ना निकलें। हो सके तो अपने हाथ में या पैर में काला एक धागा आप लोग पहन लीजिए। पुरुष भी पहन सकते हैं, महिलाएं भी पहन सकती हैं। बच्चों को तो बिल्कुल पहना दीजिएगा और काला टीका लगा दीजिएगा। नए वस्त्र इस समय खरीद के बिल्कुल मत पहनिएगा। नई कुछ चीज़ें महिलाओं को मैं बता दूं कि कुछ भी धारण मत कीजिएगा होलाष्टक के मध्य में। अब आप लोग के लिए बता दूं कि इस महीने में किसकी सबसे ज़्यादा पूजा करनी चाहिए। देखिए, सूर्य बहुत तेज रहते हैं, तो ऐसे में उगते हुए सूर्य को, इस समय उगते हुए सूर्य की आप लालिमा देखिएगा कैसा लगता है और थोड़ी देर बाद कितना तेज हो जाता है। तो ऐसे में उगते हुए सूर्य यानी मतलब कि 6 से 7 बजे तक आप लोग उस सूर्य को जल दे लीजिए। दोस्तों, इतना अच्छा आप लोग को रिजल्ट आएगा। यदि आप साल में कभी भी पूजा पाठ नहीं करते और मात्र खरमास में यदि सूर्य को जल देना शुरू कर दें 1 महीने, और यदि व्रत रहते हैं तब तो सर्वोत्तम है। यदि व्रत नहीं रहते हैं तो आप मात्र बस रविवार के दिन नमक छोड़ दिया जाता है। रविवार को नमक नहीं खाया जाता है सूर्य के व्रत में। इतना कार्य यदि आप लोग करने लगे तो निश्चित रूप से आपका सूर्य कुंडली में कितना भी खराब राशि में हो, कहा जाता है कि सूर्य यदि आपका खराब रहेगा तो आपके पास ना धन वैभव रहेगा, ना समाज में मान सम्मान रहेगा। ये जितने भी उच्च लोग आप लोगों को दिखते हैं, इनका कुंडली उठाकर देख लीजिएगा। इनकी कुंडली में सूर्य बहुत उच्च राशि में होता है। ऐसे में यदि आप लोग का साथ ऐसी कुछ बातें हो रही हैं, पिता से नहीं बन रही या समाज में मान वैभव की कमी हो रही है, तो आप लोग ये चीज़ जरूर कीजिए। और ख़ास तौर से सरकारी नौकरी के लिए जो बच्चे प्रयास कर रहे हैं या फिर जो लोग कारोबारी हैं, उनकी उन्नति नहीं हो रही, तो इस सबके स्वामी सूर्य हैं। ऐसे में आप उगते हुए सूर्य को 5 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हुए दीजिए। पुरुष हैं तो महिलाएं गायत्री मंत्र का जाप न करें। यदि इसके बारे में आप लोग का प्रश्न है तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि क्यों नहीं जाप किया जाता है। गायत्री मंत्र बोलते हुए आप लोग जल दीजिए। और सरकारी नौकरी कारोबार के लिए यदि आप लोग चाहते हैं उन्नति हो, सरकारी नौकरी मिले, तो उसमें थोड़ा सा घी अवश्य डाल लीजिएगा। इससे निश्चित रूप से आपके कार्यों में सफलता मिलेगी। देखिए, वैसे तो कोई चीज़ यदि भाग्य में नहीं है और ब्रह्मा ने लिख दिया है कि नहीं मिलेगा, तो वो चीज़ आप लोग के लाख प्रयास के बाद भी नहीं मिलेगा। लेकिन यदि भाग्य में है और ग्रहों के कारण ये चीज़ आप लोगों की गड़बड़ हो जा रही है, तो निश्चित रूप से ये चीज़ करके देखिए। उगते हुए सूर्य को जल दीजिए और रविवार के दिन नमक का त्याग कीजिए पूरे खरमास माह। और जिस दिन खरमास खत्म हो उस दिन विधिवत सूर्य भगवान की पूजा धूप दीप पंचोपचार विधि से करके आप लोग ये मान लीजिए कि 1 महीने का अनुष्ठान है, फिर अनुष्ठान का पूर्ण कीजिएगा। निश्चित रूप से आपका जो 1 महीने का ये तप है, 1 महीने का व्रत है, निश्चित रूप से शीघ्र फलीभूत होगा। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को जानकारी हमारी अच्छी लगी होगी। आगे मैं होलिका के दिन आप लोग को कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए, किस प्रकार से आप लोगों को लड्डू गोपाल की पूजा करनी चाहिए, ये सारे वीडियो में बताऊंगी। तो आशा करती हूँ जानकारी अच्छी लगी है। फुल वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। किसी भी तीज त्योहार की जानकारी मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।